वाले हैं डेली रूटीन की। सबसे पहले क्या होता है, जब हम सबसे पहला दिन जो शुरुआत करते हैं इंग्लिश की, अल्फ़ाबेट हो गए, वर्ड्स हो गए, सेंटेंस हो गए, तब हमको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए कि पहले अपने से शुरू करनी चाहिए कि भाई हम क्या क्या काम करते हैं डेली रूटीन में। हम जो भी एक्शन करते हैं, वॉट एवर एक्शन वी डू मॉर्निंग टू टिल नाइट, दैट इज़ कॉल्ड डेली रूटीन। अब ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि जो मैं करती हूँ वो आप करते हो, वो आप करते हो। सबकी अपनी अपनी दिनचर्या हो सकती है, सबका रूटीन हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू। अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी आपको समझाने की, तो आपको उसको बोलना है, कुछ भी उसमें नहीं करना है, उसको एज अ लैंग्वेज सीखना है। उसमें ग्रामर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ आप वर्ब की यानी जो एक्शन आप करते हो उसकी पहली फॉर्म यदि कर देते हो, आई के साथ जोड़ते जाते हो, तो वो आपका डेली रूटीन हो जाएगा, है ना। रन है तो रन सही है, गो है तो गो सही है, रीड है तो रीड सही है, बट आपको बोलना है, मतलब शुरुआत आपको कहीं से भी करना। और बिल्कुल वहाँ पे डर निकाल देना है कि कोई ग्रामर गलत हो जाएगी तो कैसे करेंगे, हो जाएगी तो कौन सी बड़ा पहाड़ उठ जाएगा, हम उसको फिर से पढ़ लेंगे, सुधार लेंगे। जब हम ग्रामर पढ़ने निकले हैं तो फिर ग्रामर के रूल बाद में ही पढ़ेंगे ना, पर शुरुआत तो आज से करें। तो उसको कहते हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन को पहले दिन से कैसे बोलना है, तो मैं आपको बताती हूँ उसमें कैसे। आपको सबसे पहले कहेंगे, पहले तो समझ लो डेली रूटीन यानी होता है दैनिक दिनचर्या कि आप सबसे सुबह जब उठते हो तब से अपने को बोलना है, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरीवन गेट्स अप ना, सब कोई बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यदि आप नहीं उठते तो आप मॉर्निंग की जगह में क्या कर दो, लेट कर दो, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। देन आफ्टर, देन आफ्टर भी आपको लगाना है तो लगाना, नहीं तो मत लगाना, शुरू शुरू में सीधे बोलना। और देन आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद। देन आफ्टर आई गेट अप, मैं उठती हूँ। अब देखो दो अंतर आते हैं, एक बैकअप और एक गेटअप में। आप बिस्तर पे लेटे हुए हो और आप जाग गए हो, वो आपका बैकअप ही हुआ, गेटअप तो नहीं हुआ, क्योंकि आप लेटे लेटे, आजकल तो बड़ा लोग बच्चे मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और फिर अभी उठ रहा हूँ मम्मी, अभी उठ रहा हूँ, ये करते रहते, तो ये नहीं। अब जब आप बिस्तर छोड़ दी हो, बढ़िया आपका फ्रेश हो गया, मतलब आपके बिल्कुल दिमाग में फ्रेश आ गया कि मैं दिन निकल गया, वो उसको बोलते हैं गेटअप। अब आप गेटअप हो गए। फिर आई ब्रश, फिर मैंने ब्रश किया। एक कुछ अलग है क्या इसमें, बिल्कुल एक एक वर्ड है, एक एक वर्ड है, नहीं है। आई ब्रश, मैं ब्रश करता हूँ। एंड देन टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब आफ्टर टेकिंग बाथ, हाँ यहाँ इतना छोटा सा ध्यान रखना, अगर आप आफ्टर टेकिंग नहीं बोल सकते तो आप सीधे सीधे बोलो कि हिंदी बोल सकते हो, पहला दिन है तो, कि नहाने के बाद मैं क्या करता हूँ, आफ्टर टेकिंग। तो यहाँ आफ्टर के बाद ING लगाना, इसीलिए अगर नहीं बनेगा तो आफ्टर के बाद मत बोलना। नहाने के बाद मैं वाइप करता हूँ मेरी बॉडी को, क्या करता हूँ, वाइप मतलब पोंछता हूँ। फिर क्या करते हैं, आई पुट ऑन माई ड्रेस, मेरी ड्रेस को पहनता हूँ। अपन जब अपने कपड़े पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुट ऑन माई ड्रेस। आई कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने बालों को कंघी करता हूँ। एंड गेट रेडी, क्या करता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। टेम्पल, आई गो टू टेम्पल, मैं टेम्पल के लिए रेडी हो जाता हूँ और गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। आफ्टर आई ऑफर माई प्रेयर, आई ऑफर माई गॉड, एंड वहाँ पे जाके अपन पूजा करते हैं ना, अपने ज्वाइन करते हैं, हाथ करते हैं और वो करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रेयर करते हैं, है ना, ऑफर करते हैं प्रेयर को। फिर करते हैं देन आई यानी तब, देन का मतलब तब। देन आई कम बैक माई होम, मेरे घर पे मैं आ जाता हूँ। अब अपन क्या बोलेंगे, होम यानी होता है ना प्यारा घर, स्वीट होम बोलते हैं ना, घर वापस आ जाते हैं, उसको अपन होम कहते हैं। एंड स्टार्ट माई डेली वर्क, और मैं स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ मेरा डेली वर्क। कैसा करता हूँ, या कोई लड़की है तो करती है, तो फिर वो क्या करती होगी, कुकिंग करती होगी, वॉशिंग करती होगी, फिर वॉशिंग डिशेज होती है, वॉशिंग क्लॉथ्स हो जाता है, ये हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आई टेक टी, सारा काम हो गया। फिर कुछ लोग टेक टी देते हैं या फिर मिल्क करते हैं, तो उसको ड्रिंक नहीं कहना, क्या करना अपन ने उसको, टेक टी। क्यों, क्योंकि अपन ड्रिंक वाटर करते हैं, ये टेक करते हैं। आई टेक टी और मिल्क एंड रीड न्यूज़पेपर, और क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाय पीते हैं। फिर आफ्टर दीज ऑल वर्क, दीज क्यों लगाया, देखो क्योंकि ये सारे काम करने के बाद, आफ्टर दीज ऑल वर्क आई गो टू स्कूल, मैं अपना स्कूल जाती हूँ। और फिर वेयर आई रीड राइट एंड प्ले, जहाँ, यहाँ वेयर यहाँ प्रश्न नहीं है, जहाँ मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ और खेलती हूँ, ठीक है।
फिर इन शॉर्ट ब्रेक में वी टेक लंच टुगेदर, हम साथ में खाना खाते हैं और एंड ज्वाइन आवर क्लास, हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं, है ना, ज्वाइन कर लेते हैं ना फिर से वापस जाके। एट 5 o'clock आई रिटर्न टू माई होम, 5 बजे मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ, ठीक है। फिर और आई वॉच नहीं आफ्टर, अब जब वापस आ गए तो अपन थोड़ा सा मुँह हाथ धोएंगे, तो फ्रेश अप होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेश अप करते हैं। फिर थोड़ा सा टेक रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा काउच पे आके बैठ जाएंगे या बिस्तर पे लेट जाएंगे, ऐसा करते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि आई रिटर्न टू माई होम एंड टेक रेस्ट एंड फ्रेश अप हो गए, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए। आफ्टर टेकिंग रेस्ट आई वॉच मोबाइल जस्ट अ वाइल, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए क्या करती हूँ मैं, मोबाइल देखती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, है ना। आफ्टर दैट आई कुक डिनर, मैं रात का खाना बनाती हूँ। एंड टेक डिनर विद माई फैमिली, खाना किसके साथ खाते हैं अपन, फैमिली के साथ। रात का खाना इसलिए क्या बोलेंगे अपन, डिनर, है ना। दिन का खाना होता है तो लंच, अपन ने यहाँ पे शायद लंच नहीं लिखा होगा ना, आई टेक लंच लिखा होगा ना कहीं पे अपन ने बीच में, स्कूल जाके क्या करिए, देखो लंच लिखा, आई टेक लंच, दोपहर का खाना है तो क्या था, लंच था। चलिए आगे देखिए, आफ्टर दैट आई कुक डिनर, ये हो गया। एंड लास्ट और आखिरी में आई क्लीन माई किचन एंड गो टू स्लीप, मैं साफ करती हूँ चौका और सोने जाती हूँ। सो जाते तो सोने के बाद तो अपन नहीं बोलेंगे, है ना, तो आई एम स्लीपिंग तो नहीं होता, आई एम गोइंग टू स्लीप, है ना, आई गो टू स्लीप, में सोने जाती हूँ, ठीक है ना। एंड हैव ड्रीम लेते हैं ना। चलिए थैंक यू। तो ये इस प्रकार से गाइज आप भी अपनी डेली रूटीन को तैयार कर सकते हैं, अपने मन से काम करेंगे, जो जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, धीरे धीरे आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा और आप इंग्लिश खुद ब खुद बोलने लगेंगे, है ना। तो पहले दिन में तो आप ऐसी इंग्लिश बोलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।